भगवान बुद्ध एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। वह व्यापारी बेहद अभिमानी और अहंकारी था। उसे अपनी संपत्ति और शक्ति पर गर्व था। व्यापारी ने बुद्ध से कहा, गुरु, आपने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी है, परंतु आज की दुनिया में शक्ति और धन ही सब कुछ है। सत्य और अहिंसा से क्या हासिल होता है? क्वोट। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, सत्य और अहिंसा की शक्ति को समझना और उसका पालन करना ही सच्ची शक्ति है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहानी शुरू की। एक समय एक राजा था जिसका राज्य बहुत बड़ा था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और उसने राजा से कहा, हे राजा, सत्य और अहिंसा का पालन करो। राजा ने हंसते हुए कहा, साधु, मेरे पास शक्ति और धन है, मुझे सत्य और अहिंसा की आवश्यकता नहीं है। साधु ने राजा से कहा, राजन, शक्ति और धन नश्वर हैं, परंतु सत्य और अहिंसा अनश्वर हैं। एक दिन तुम्हारी शक्ति और धन समाप्त हो जाएंगे, परंतु सत्य और अहिंसा की शक्ति अनंत है। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसे दरबार से निकाल दिया। कुछ वर्षों बाद उस राजा का राज्य एक बड़े युद्ध में हार गया और उसकी सारी संपत्ति छिन गई। वह राजा अब साधारण जीवन जीने को मजबूर था। तब उसे साधु की बातें याद आईं और उसने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई और दयालुता से प्रभावित होकर उसके पास वापस आने लगे और उसका राज्य पुनः समृद्ध हो गया। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, इस कहानी से यह समझ में आता है कि सत्य और अहिंसा की शक्ति ही सच्ची शक्ति है। शक्ति और धन क्षणिक हैं, परंतु सत्य और अहिंसा अनंत हैं। व्यापारी ने बुद्ध की बातें समझ लीं और उसने अपनी सोच बदल ली। वह भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा और उसका जीवन सच्चे सुख और शांति से भर गया।